एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि वो लिफ्ट को तोड़ने के बाद एक बॉडीगार्ड को मार के वो सामने खड़ा हुआ होता है। उसके साथ ही वो एक लात मारता है जिससे कि जो लिफ्ट का दरवाजा होता है वो एक बॉडीगार्ड के मुंह पे जाके लगता है और वो बॉडीगार्ड वो नीचे गिर जाता है। और जो डंग था वो गुस्से में कहता है ये कचरे किसी काम के नहीं है और वो गन निकालने लगता है और गन तान देता है हमारे मेन कैरेक्टर के सामने और कहता है चिल्लाते हुए, तुम आज मेरे हाथों मरने वाले हो और इसके लिए तैयार रहना तुम। हमारा मेन कैरेक्टर उस बॉडीगार्ड को छोड़ने के बाद एक जंप मारता है डंग के सामने और वो डंग के पास जाने के बाद वो उस गन को पकड़ लेता है और कहता है हमारा मेन कैरेक्टर डंग से, तुम इस गन की वजह से ये सोच रहे हो कि तुम मुझसे पावरफुल हो। तो वो डंग कहता है तुम कौन हो और मेरी तो तुमसे कोई दुश्मनी भी नहीं है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुमने ये कहा कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर क्या होता कि तुम मुझ पर गोली चला देते, इस बुलेट की वजह से मेरे बॉडी में पूरे होल हो जाते, तो क्या दुश्मनी नहीं होता इसकी वजह से। पीछे जो बॉडीगार्ड्स थे वो सभी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने गन तान देते हैं और कहते हैं कि हिलने की कोशिश मत करना और हमारे बॉस को जाने दो। जो डंग होता है वो कहता है हमारे मेन कैरेक्टर से, तो तुम क्या चाहते हो, अगर तुम मुझे जाने देते हो तो जो तुम कहोगे वह मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। एक जो बॉडीगार्ड था वो गुस्से में हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है क्या तुमने मेरी बात को नहीं सुना, हमारे बॉस को जाने दो वरना मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर नीचे से एक बुलेट उठाने लगता है। जो डंग होता है वो घबराते हुए कहता है ब्रदर शांत हो जाओ, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मगर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बातों को नहीं सुनता है और वो अपनी उंगलियों से उस बुलेट को फ्लिक कर देता है, जिससे कि वो बॉडीगार्ड भी शॉक हो जाता है, कुछ वक्त के लिए फ्रीज हो जाता है। दिखाया जाता है वो बुलेट भी उस बॉडीगार्ड के आर पार हो जाता है और वो कांपते हुए कहता है ये कैसे मुमकिन हो सकता है और ये कब हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जो मुझे धमकी देगा उसका इसी के तरह हशर होगा। जितने भी बॉडीगार्ड थे वो सभी घबराने लगते हैं और एक जो बॉडीगार्ड होता है वो मन में सोचता है कोई मुझे गायब होने वाला सूट दे दो, इस तरह का खूंखार इंसान का कौन ही सामना करना चाहेगा। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो डंग से कहता है ब्लैक लॉन्ग कहाँ है। वैसे हमने जो पिछले एपिसोड में देखा था उसमें कुछ ब्लैक टाइगर या कुछ ऐसा ही बताया जा रहा था, जो कि हम भूल चुके हैं उसका नाम, क्योंकि वेबसाइट की ट्रांसलेशन में कुछ ना कुछ मिस्टेक या बदला जाता है, जो कि हम उसको इग्नोर करने के बाद कि हम यही मान सकते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर शुरुआत के चैप्टर से उसका पीछा कर रहा है उस आदमी का, उसी के बारे में पूछ रहा है डंग से। डंग कहता है हमारे मेन कैरेक्टर से मैं भी नहीं जानता कि वो कहाँ है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको घूरते हुए देखते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने। डंग घबराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है मैं उसके सिर्फ बॉडी डबल को जानता हूँ कि वो कहाँ है, लेकिन जो असली का ब्लैक लॉन्ग है उसका लोकेशन मैं नहीं जानता। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है ऐसा देख कर लगता है ब्रदर जियो और जो टैंग है वो सच कह रहे, वो झूठ नहीं कह रहे मुझसे। हमारा मेन कैरेक्टर डंग से कहता है तो उसका बॉडी डबल कहाँ है अब ये बताओ। तो डंग कहता है हमारे मेन कैरेक्टर से वो जियो लॉन्ग टैंक के अंडरग्राउंड कसिनो में है। तो हमारा मेन कैरेक्टर डंग से कहता है कि ये इतना बुरा भी नहीं है, बस दुआ करना कि जब मैं वहाँ पे पहुंचूं तो वो वहीं पे रहना चाहिए। तो डंग घबराते हुए कहता है हाँ मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, जो यहाँ पे हुआ है मैं किसी को नहीं बताने वाला, तो तुम टेंशन मत लो। हमारा मेन कैरेक्टर टैंक से कहता है ठीक है, जैसा कि मैं ब्रदर जियो के साथ किया था वैसे ही तुम्हारे साथ करके जाने वाला हूँ और एक प्रेजेंट छोड़ के जाऊंगा तुम्हारे लिए। दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि वो चेयर के साथ ही वो लात मार देता है टैंक को, जो कि वो पीछे जाके गिरने लगता है और जितने भी बॉडीगार्ड है वो देखते ही रह जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है फिर से मुझे कसिनो में जाना पड़ेगा। बाहर का सीन दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आ जाता है उस बाथ हाउस से, उसके साथ ही मन में सोच रहा था ये अच्छी बात है कि अब मुझे सूरज की रोशनी से कोई भी मसला नहीं होने वाला है। दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे आ जाता है जो कि डंग ने बताया था और कहता है हमारा मेन कैरेक्टर अब यही मसला बच गया, उसको खत्म करना है। ये अभी कह ही रहा था हमारा मेन कैरेक्टर, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ महसूस होता है, जो कि अपनी आंखों के पावर से वो देखने लगता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को पिछले एपिसोड में भी पावर मिला था, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है ये ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स होने चाहिए लेकिन यहाँ पे है क्यों नहीं, कुछ तो मसला है। उसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर जो कि अपनी आंखों के पावर को इस्तेमाल करता है तो वो दीवारों के आर पार देखता है। तो दिखाया जाता है बहुत सारे बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में गन लिए हुए थे और निशाने लगाए हुए थे। हमारे मेन कैरेक्टर जो होता है वो मन में सोचता है शुक्र है कि ये सब मैंने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया, यहाँ तक कि उनके पास रॉकेट लॉन्चर भी, ये कहीं मसला ना हो जाता मेरे साथ। बड़े बाल वाला बॉडीगार्ड अपने साथियों से कहता है डैम इट वो अभी तक आया क्यों नहीं, मेरा पैर नम पड़ चुका है। तो दूसरा बॉडीगार्ड उससे कहता है हाँ वो अभी तक नहीं आया लेकिन वो एक ही इंसान है और मिलिट्री वेपन सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल करना क्या ये बेकार नहीं हो जाएगा। तीसरा बॉडीगार्ड उन दोनों को चुप करवाते हुए कहता है चुप हो जाओ, मैंने उसके बारे में सुना है कि वो एक इंसान नहीं है, जब भी वो किसी को मारता है तो वो अपने पैरों को इस्तेमाल करते हुए सबको मार डालता है। लंबे बाल वाला बॉडीगार्ड कहता है शांत हो जाओ, तुम ऐसे र्यूमर पे कैसे यकीन कर सकते हो, मैं ये सब पर यकीन नहीं करता और क्या तुम्हारा दिमाग डैमेज हो चुका है। दिखाया जाता हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि वो बिल्डिंग के सहारे चल रहा था, उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था अगर मुझे उन लोगों
लोगों से बचना है तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। वैसे भी रॉकेट लॉन्चर कोई आम सी चीज नहीं है जो कि मैं उससे भीड़ जाऊं। दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर को जो कि वो खिड़की को तोड़ते हुए एक रूम के अंदर घुस जाता है। उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है ब्लैक लॉन्ग के बॉडी डबल को जो कि वो कहता है कि कौन है वहाँ पे। हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक लॉन्ग से कहता है सारे ही गैंगस्टर इसी तरह की बातें क्यों करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर तेजी से जाके ब्लैक लॉन्ग के पास खड़ा हो जाता है, उसके साथ ही एक थप्पड़ मारता है जो कि वो बेड से गिर जाता है और कहता है हमारा मेन कैरेक्टर तुम जानते हो कि मेरा मकसद क्या है यहाँ पे आने का, तो मुझे इतनी बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ब्लैक लॉन्ग कहता है हमारे मेन कैरेक्टर से तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, मैं अभी तक नहीं जाना कि तुम कहना क्या चाहते हो, तुम चाहते क्या हो मुझसे। हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ महसूस होता है तो वो उससे बच जाता है। दिखाया जाता है ब्लैक लॉन्ग को एक बुलेट लगता है जो कि वो हमारा मेन कैरेक्टर उससे बचता है। ब्लैक लॉन्ग उस गार्ड से कहता है जिसने बंदूक चलाया हुआ होता है क्या तुम बेवकूफ हो, तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हें किस पे बंदूक चलाना चाहिए। वो गार्ड ब्लैक लॉन्ग से कहता है माफी चाहता हूँ बॉस मगर मेरा टारगेट वही था, लेकिन ना जाने मेरा टारगेट कैसे मिस हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक लॉन्ग से कहता है तुम क्या सोचते हो, क्या तुम्हें एक और गन से शॉट चाहिए तुम्हारे गार्ड के द्वारा। ब्लैक लॉन्ग हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है इतने भी लापरवाह मत बनो, अगर तुम मुझे मार देते हो तो तुम इस रूम से वापस बाहर जिंदा नहीं जा पाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक लॉन्ग से कहता है जैसा तुम कह रहे हो चलो ये भी करके देख लेते हैं। अभी ये बात हमारा मेन कैरेक्टर कह ही रहा था, दिखाया जाता है हमें ब्लैक लॉन्ग को जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को धक्का देते हुए कहता है जहन्नुम में जाओ। उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है उसी गार्ड को जो कि वो गन से फायर कर देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उस बुलेट का रास्ता बदल देता है एक उंगली से और वो बुलेट जाके ब्लैक लॉन्ग के पैर में लग जाता है और दर्द में कराते हुए चिल्लाते हुए कहता है तुमने ये जानबूझकर किया, ये क्यों कर रहे हो तुम। हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक लॉन्ग से कहता है ऐसा मत कहो, तुम्हारा नसीब आज तुम्हारे साथ नहीं दे रहा है, क्या तुम एक और बुलेट शॉट लेना चाहोगे। ब्लैक लॉन्ग जो कि दर्द में करा रहा था उसकी शादी में मन में सोच रहा था अब मैं समझा ब्लैक ड्रैगन ने इस लड़की को मेरे पास रिलैक्स करने के लिए क्यों भेजा था। मैं अब डर रहा हूँ कि ये आज मेरी आखिरी रात हो सकती है। ब्लैक लॉन्ग हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक लॉन्ग से कहता है मैं तुम्हें ये याद दिला दूं कि तुम जो बकवास बातें कर रहे हो वो बात बिल्कुल मत करना, जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ वही बताना और टाइम बहुत भागा जा रहा है तो जल्दी से बताओ। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आगे के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि ब्लैक लॉन्ग क्या बताने वाला है। तो वीडियो खत्म, तो चलो फिर बाय बाय।